Hello friends, this is Sushmita. Welcome to our channel Education EduSD. डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। साथ ही अदर टॉपिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आई बटन दिया हुआ होगा, आप क्लिक करें और अदर टॉपिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इडियम इज ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर ए ब्राइड। ट्रिक से समझाने की कोशिश रहेगी। कोशिश करूंगी कि ट्रिक से आपको इडियम की जो भी ये स्टेटमेंट्स है, इसी में ऐसी ट्रिक बताऊं कि आपको मीनिंग ही समझ में आ जाए इडियम का। राइट, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। ब्राइड की जो सहेलियां होती हैं उन्हें कहते हैं ब्राइड्समेड। दुल्हन की सहेलियों को कहते हैं ब्राइड्समेड। अब शादी वाले दिन ब्राइड इतनी सुंदर लगती है कि ब्राइड्समेड तो सेकंड नंबर पे ही आएंगी ना। ब्राइड्समेड को तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, ब्राइड ही सबसे सुंदर दिखती है, तो ब्राइड फर्स्ट नंबर पे और ब्राइड्समेड सेकंड नंबर पर। राइट, सो ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। ब्राइड्समेड कभी भी ब्राइड नहीं बन सकती, पहले नंबर पे नहीं आ सकती, सेकंड नंबर पर ही वो आएगी। मतलब समवन हु ऑलवेज कम सेकंड, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सेकंड आता है। ठीक है, समवन हु ऑलवेज कम्स सेकंड। तो इस इडियम का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने ट्रिक से समझाने की कोशिश की है कि ब्राइड की सहेलियां ब्राइड्समेड और ब्राइड्समेड शादी वाले दिन दुल्हन से ज्यादा सुंदर नहीं लग सकती। फर्स्ट नंबर पर दुल्हन और सेकंड नंबर पर ब्राइड्समेड। तो इसका मतलब क्या समझे? इस इडियम का मतलब समझे कि कोई भी व्यक्ति दूसरे नंबर पर आएगा हमेशा। मतलब समवन हु ऑलवेज कम्स सेकंड। सेकंड इडियम इज गो अगेंस्ट द ग्रेन। अब ये ग्रेन क्या होता है? ग्रेन का मतलब समझते हो बीज। राइट, अब हमारा बीज क्या है? हमारे बीज हमारी वैल्यू, हमारी हिस्ट्री, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर। ठीक है, तो गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब हमारे बीज के अगेंस्ट जाना। बीज मतलब जिससे हम पनपे हैं, हमारी वैल्यूज, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, उसके अगेंस्ट जाना। मतलब समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद वंस वैल्यू सिस्टम। तो गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर, हमारा वैल्यू, वो बीज जिससे हम पनपे हैं, उसके अगेंस्ट जाना, हमारे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट जाना। दैट इज गो अगेंस्ट द ग्रेन। इस इडियम का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। थर्ड इज गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। डॉक्टर के पास तो आप सभी गए होंगे। अब वो डॉक्टर कितनी कड़वी दवाई हमको देता है ना। भाई इतनी कड़वी होती है, मन तो करता है कि ये दवाई जाके डॉक्टर को खिला दें। ठीक है, उसे भी तो पता चले कि कैसा टेस्ट आ रहा है इस दवाई का। ठीक है, तो इस इडियम का मतलब क्या हुआ? बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। वही ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है जो आप दूसरों को दे रहे हो। ठीक है, आपने किसी को 4 बातें गलत कही और उस इंसान ने 5 बातें आपको गलत कह दी। ठीक है, तो क्या हुआ? आपने जो बैड चीज उसको कही थी, आपको भी वो बैड चीज मिली। जो टेस्ट आपने उसको दिया था, वो टेस्ट आपको मिला। तो दैट इज गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। अपनी खुद की मेडिसिन का टेस्ट लेकर देखो जरा। मतलब बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। वही ट्रीटमेंट जो आप दूसरों को देते हो वो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, फोर्थ इज टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है कि इग्नोर और शो इंडिफरेंस। मतलब किसी को इग्नोर करना, किसी को बहुत अलग सा फील कराना। होता है ना कि आपका फ्रेंड पार्टी में खड़ा हुआ है पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसे इग्नोर कर रहे हो और दूसरे फ्रेंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। राइट, दैट इज टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। राइट, आई होप ये इडियम समझ में आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस। ठीक है, फिफ्थ इडियम की तरफ चलते हैं। दैट इज इट्स ग्रीक टू मी। अब इट्स ग्रीक टू मी का मतलब क्या है? ग्रीक लैंग्वेज। मुझे ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती। अगर यहाँ पर अभी यूं करके ग्रीक लैंग्वेज लिख दें तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा ना। तो वही मतलब हो गया इट्स ग्रीक टू मी का कि जो चीज समझ में ना आए। राइट,
कि ये चीज़ क्या है। जैसे कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं कहूँगी यार इट्स ग्रीक टू मी, मतलब इनकॉम्प्रहेंसिबल, मुझे नहीं समझ में आ रही, ठीक है, दैट इज इट्स ग्रीक टू मी। चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, दैट इज पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल। मतलब कोई आपको कह रहा है, आप कार्ड खेल रहे हो, ठीक है, कार्ड्स खेल रहे हो, अब कोई आपको कह रहा है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, तो आपने क्या कहा, यार मैं चीटिंग नहीं कर रहा, आपने अपने कार्ड उठाए और टेबल पर रख दिए। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल मतलब आपने ये दिखाया कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं चीटिंग नहीं कर रहा। तो इस इडियम का मतलब हो गया टू बी ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार होना। तो पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, दैट इज टू बी ऑनेस्ट। सेवंथ इज बी द डेविल्स एडवोकेट। अब एडवोकेट कौन होता है, जो बहस करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, बट यहाँ पर एडवोकेट कौन है, डेविल, मतलब बहुत बुरा एडवोकेट, बिना बात के उसे आर्ग्यूमेंट करनी है। तो इस इडियम का मतलब क्या हो गया, बिना बात के आर्ग्यूमेंट करना, टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, राइट, दैट इज बी द डेविल्स एडवोकेट, बिना किसी बात के आर्ग्यूमेंट करना, तो हम कह सकते हैं बी द डेविल्स एडवोकेट, राइट। एट्थ इडियम इज कैरी अ चिप ऑन वन शोल्डर। अब चिप जो है आप कैरी कर रहे हो शोल्डर पर, मतलब एंटरटेनिंग अ ग्रज ओवर अ पास्ट इवेंट। कैरी अ चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ, या आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या कुछ भी गलत चीज हुई, अब आप उसे प्रेजेंट में रो रहे हो, बैठकर पास्ट का रोना रोना कि यार मेरे साथ ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, दैट इज कैरी अ चिप ऑन वन शोल्डर, राइट। नाइन्थ इडियम इज वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। भेड़ के भेष में भेड़िया, राइट। भेड़िया कौन होता है, भेड़िया तो बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि खा जाता है सामने वाले को, बुरा होता है। ऐसे ही आपका कोई दोस्त है, वो प्रिटेंड तो ये कर रहा है कि मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन वो डेंजरस पर्सन है, राइट, लेकिन वो प्रिटेंड ये कर रहा है कि मैं हार्मलेस हूं। भेड़ के भेष में भेड़िया, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। एक डेंजरस पर्सन जो ये दिखा रहा है कि मैं हार्मलेस नहीं हूँ, मतलब मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन वो सामने अच्छा बन रहा है, लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार, राइट, तो बचकर रहिए उनसे। 10th इज बैक सीट ड्राइविंग। बैक सीट ड्राइविंग क्या होता है कि कोई ड्राइव कर रहा है, तो आप बैठ के पीछे से ये कह रहे हो कि मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, पीछे से बैठ के ड्राइविंग आपको आती नहीं है, तो नॉलेज वॉलेज आपको है नहीं। इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज आपको है नहीं, और आप क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो उस काम में, दैट इज बैक सीट ड्राइविंग। तो ये थे कुछ 10 इडियम फ्रेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में रिपीट होते हैं। आई होप समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही ये बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें, जो भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आप सभी को मिल जाएगी। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।